हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के अध्याय 6 रेखा एवं कोण के प्रश्नावली 6C के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि समांतर रेखा के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग है कॉन्सेप्ट में, दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा निर्मित होना। जैसे अगर कोई दो रेखाएँ हैं, समझिए ऐसे कोई दो रेखाएँ हैं, ये हैं, ये और ये, ठीक है। ये दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, ठीक है। उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे तीर ऐसे बना नहीं रहा हूँ, समझ लीजिएगा आप लोग, तीर है, ठीक है, तभी वो रेखा कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ पर तीन चीज़ मुख्यतः बनते हैं। आप जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब शीर्षाभिमुख कोण बनता है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया शीर्षाभिमुख कोण का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आया? शीर्षाभिमुख कोण का, ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन सा आएगा? शीर्षाभिमुख कोण जब हो गया, अब देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये दो रेखाएं, शीर्षाभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण से, ठीक है। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से आप चित्र में स्पष्टता देख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 8 हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर अंदर केवल होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा अंदर अंदर तो शीर्षाभिमुख कोण से कोण 4 भी निकाल सकते हैं और शीर्षाभिमुख कोण से कोण 6 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 8 शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पे ध्यान से देखिए चित्र में, ठीक है। तो एकांतर कोण और संगत कोण क्या होता है? देखिए, अगर इस लाइन के ऊपर वाला, अगर कोई लाइन है, ठीक है, कोई दो समांतर रेखा हैं, इस लाइन के ऊपर अगर एक कोण बन रहा है, मान लीजिए कोण 1 बन रहा है, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर भी इसी साइड जो कोण बनेगा वो उसके बराबर, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 4, इस लाइन के ऊपर जो कोण बन रहा है और इस लाइन के जो ऊपर कोण बन रहा है इसी साइड, ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो कोण बन रहा है, इस लाइन के ऊपर जो कोण बन रहा है, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। और इस लाइन के नीचे जो कोण बन रहा है और इस लाइन के जो नीचे कोण बन रहा है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे? संगत कोण से। यही संगत कोण होता है, ठीक है। ऊपर का कोण ऊपर से देखिए, नीचे का नीचे से, ठीक है। देखिए, अगर ये पता चल जाएगा तो आप ये निकाल लेंगे, अगर ये पता है तो ये भी निकल जाएगा, ये पता है तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। एक ठो पता रहेगा, सब निकाल लेंगे समांतर रेखा में, ठीक है। ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये। तो देखिए, इसमें कितने कॉन्सेप्ट आ गए, और देखिए एक कॉन्सेप्ट और है। अब देखिए, अगर नीचे, एक नीचे ले लीजिए, एक ऊपर ले लीजिए, ठीक है। ये इस रेखा के नीचे बना है और ये इस रेखा के ऊपर कोण बना है। तो इन दो, मान लीजिए कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा, कोण 1 + 2 बराबर 180 अंश आएगा, अंतः कोण युग्म से ही, ठीक है। ये जैसे आप लोग 1 से 100 तक याद करते हैं, उसी प्रकार रेखागणित में समांतर रेखाओं के बीच को बहुत से प्रमेय को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पष्टता बताया इस चित्र का एग्जाम्पल लेकर कि ये कौन कौन से कोण बराबर होंगे, कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतःयुग्म कोण, ठीक है। अंतःयुग्म कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, और शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अधिकतर हम लोग शीर्षाभिमुख और अंतःयुग्म कोण से ही चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर का। देखिए, अब एकदम जो समांतर रेखा रहेगा उस पर बात करते हैं हम लोग। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, ठीक है। यदि प्रमेय देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के काटे तो एकांतर कोण समान होंगे, ठीक है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर एकांतर कोण समान है तो क्या होगा? वो दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाएंगी, ठीक है। अगर एकांतर कोण समान होगा तो दोनों रेखाएं समांतर कोण रेखा कहलाएगी, और जब समांतर रेखा होंगी तो वो कोण एकांतर कोण कहला जाएंगे, ठीक है। एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, कोण 4 जो है
वो किसके बराबर है, कोण 7 के। किससे बराबर है, एकांतर कोण से बराबर है। और कोण 1 जो है कोण 6 के बराबर, किससे बराबर है, संगत कोण से, ठीक है। और कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश, क्योंकि अंतः को युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमको पहले से बता दिया गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब प्रमेय तो क्या, यदि एक तिर्यक रेखा समांतर रेखा को काटे तो अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब जब दो कोणों का जोड़ने पर उनका मान 180 अंश है। तो अंतः कोण कौन कौन से, कोण 4 और कोण 6, कोण 2 और कोण 7। कोण 2 को कोण 7 में जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, कोण 4 को कोण 6 में जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, ठीक है। समांतर रेखा अगर आपको दिखाना, जैसे यल है समांतर किसके है, यल समांतर है यम के, ठीक है। इसी को अगर मैथमेटिक्स में दिखाना तो यल समांतर यम, ठीक है। ये मैथमेटिक्स, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा। जो भी हमारा प्रश्नावली 6C का सवाल रहेगा, इन्हीं कॉन्सेप्टों पे पूरा क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग इसके जो है प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 6C में टोटल 20 क्वेश्चन, हम लोग पूरा 20 क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक्स।